अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम तर्जुमा तफसीर कोर्स कर रहे हैं। आज हमने आयत नंबर 48 से पढ़ना स्टार्ट करना है। पिछली वीडियो में 47 तक पढ़ा था, तो जिस किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है, जिसके साथ इस्लाह का इरादा फरमाता है, तो उसे कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है। तो आइए मिल के कुरान पाक पढ़ते हैं, सीखते हैं इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इसकी ट्रांसलेशन, तर्जुमा तफसीर। तो वीडियो को फुल वॉच करें और समझ के मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि हम पारा नंबर 1 सूरत बकरा पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 48 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अत्तक़ू डरो, यौमन दिन से, ला तजज़ी बदला ना देगी, नफ्सुन कोई जान, अन से, नफ्सिन किसी जान, शैअन कुछ, और ला युक़बलु नहीं कबूल की जाएगी, मिन्हा इससे, शफ़ाअतुन शफ़ाअत सिफारिश, वला और नहीं, युख़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा इससे, अदलुन बदला मुआवज़ा, वला और ना, हम वो युंसरून मदद किए जाएंगे। तो तिलावत कर लेते हैं। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। तर्जुमा, और इस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से बदला ना देगी, और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी, और ना इससे कोई मुआवज़ा लिया जाएगा, और ना इनकी मदद की जाएगी। इस आयत में ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई जान किसी दूसरी की तरफ से बदला ना देगी, यानी ए बनी इसराइल, ये बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा जा रहा है। ए बनी इसराइल, क़यामत के इस दिन से डरो जिस दिन कोई भी शख्स किसी काफिर की तरफ से बदला न देगा, और ना काफिर के बारे में किसी से कोई सिफारिश मानी जाएगी, और ना इस काफिर से जहन्नम के अजाब से नजात के बदले कोई मुआवज़ा लिया जाएगा, और ना इस कफ़ार से अल्लाह ताला का अजाब दूर करके इनकी मदद की जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन काफिर को ना कोई काफिर नफ़ा पहुंचा सकेगा, और ना कोई मुसलमान। इस दिन शफ़ाअत सिर्फ़ मुसलमान के लिए होगी, जैसा कि पिछली आयत में भी बयान हुआ। अलबत्ता ये बात याद रखनी चाहिए कि शफ़ाअत की उम्मीद पर गुनाह करने वाला ऐसा ही है जैसे अच्छे डॉक्टर के मिल जाने की उम्मीद पर कोई जहर खा ले, या हड्डियों के माहिर डॉक्टर के मिलने की उम्मीद पर गाड़ी के नीचे आकर सारे बदन की हड्डियां तड़वा ले। तो नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। और ईद जब, नज्जैनाकुम हमने नजात दी तुम्हें, मिन से, आली फ़िरऔन फ़िरऔन वालों, यसूमूनकुम तुम्हें पहुँचाते, सूआ बुरा, अल अज़ाबी अज़ाब, युज़ब्बिहूना वो ज़िबह करते, अबनाअकुम तुम्हारे बेटे, वयस्तहयूना और ज़िंदा छोड़ देते, निसाअकुम तुम्हारी औरतें बच्चियाँ, वफ़ी और में, ज़ालिकुम इस, बलाउन आजमाइश थी,
मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ी। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाअुम मिर रब्बिकुम अज़ीम। तर्जुमा, और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरऔनियों से निजात दी जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। इस आयत में बनी इसराइल की फ़िरौनियों से निजात जो दी गई उसके बारे में बताया गया। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इनाम किए थे, नेमतें दी थीं, उनका ज़िक्र किया था। तो अब इन नेमतों को तफसील से जो है वो इस तरह बयान किया जा रहा है कि ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन की पैरवी करने वालों से निजात दी जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर नहायत बेदर्दी से मेहनत और मशक्क़त के दुश्वार काम लाजिम कर रखे थे। पत्थरों की चट्टानें काट कर ढूंढते ढूंढते इनकी कमरें और गर्दनें ज़ख्मी हो जाती। गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए हुए थे जो गरूब आफ्ताब से कबल जबरन वसूल किए जाते थे, और जो टैक्स ना देता इसे सख्त सज़ा मिलती। नेक्स्ट इसकी पढ़ते हैं। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, यानी कि वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। तो फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और इसने मिस्र को घेर कर तमाम कुब्तियों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ख्वाब से इसे बड़ी वहशत हुई। काहिनों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हलाकत और तेरी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा इसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह हज़ारों तादाद में बच्चे कत्ल किए गए और कुदरत इलाही से इस कौम के बूढ़े जल्द मरने लगे। तो कुब्ती सरदारों ने घबरा कर फ़िरौन से शिकायत की कि एक तरफ बनी इसराइल में मौत की कसरत हो गई है, दूसरी तरफ इनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिए जाएं। तो जो साल छोड़ने का था इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और यहाँ पे है ज़ालिकुम बलाउन, ये आजमाइश। तो आजमाइश का बताया जा रहा है कि इम्तहान और आजमाइश एक जो है वो नेमत से भी होती है और शिद्दत व मेहनत से भी। नेमत से बंदे की शुक्रगुजारी और मेहनत व मशक्क़त से इसके सब्र का हाल ज़ाहिर होता है। इस आयत में अगर ज़ालिकुम का इशारा फ़िरौन के मज़ालिम की तरफ से हो, फ़िरौन के मज़ालिम की तरफ हो तो बला से मेहनत व मुसीबत मुराद होगी, और अगर इन मज़ालिम से निजात देने की तरफ इशारा हो तो ये बला से नेमत मुराद होगी। तो आज हम आयत नंबर 49 तक रखते हैं। और किसी भी किस्म का कोई मसला हो, समझ में ना आ रहा हो वर्ड टू वर्ड पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।